आज मानव सुख शांति पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। भौतिक सामग्री को परिग्रह करने के पीछे अशांति को खोज रहे हैं। कहां कहां नहीं दौड़ रहे हैं शांति के खोज में, लेकिन बदले में अशांति मिलती है। अशांति मिलती है। उससे तृप्ति पाने के लिए लोग प्रयासरत होते हैं। तो कभी मंदिर जाते हैं, तो कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गिरजाघर जाते हैं, कभी वैद्य के पास जाते हैं, कभी मंत्र पढ़ने वाले के पास जाते हैं। कहाँ जाए कि शांति मिले? लेकिन शांति बाहर की चीज है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता बाहरी या भौतिक चीज में, सो बात नहीं। शांति तो मिलती, लेकिन तुरंत अशांति में परिणत हो जाता। आपको पुत्र नहीं है, परेशान है, हे भगवान हे भगवान, एक पुत्र हो जाता। पुत्र हुआ, बीमार पड़ गया, परेशान है, हे भगवान हे भगवान, पुत्र निरोग कैसे हो? पुत्र निरोग हो गया, नहीं पढ़ रहा है, परेशान है, हे भगवान ये बच्चा पढ़ता है, भविष्य का क्या होगा? बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर लिया, नौकरी नहीं मिली तब परेशान। नौकरी मिल गई, शादी किया, संतान नहीं हो रही है, फिर भी परेशान। अब शांति कब मिलेगी? क्या चाह रहे आप? एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज जी मुझे किसी बात की कमी नहीं है, आलीशान मकान है, पद प्रतिष्ठा हमारी है कि चारों तरफ लोग हमको सम्मान देते हैं, हर तरफ से मैं सुखी हूं, लेकिन एक अभाव जो जीवन का है वह न रात चैन लेने देता है न दिन में। का वो क्या चीज है? जब तुम कह रहे हो कि संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मकान है, दुकान है, ख्याति है, जमीन जायदाद है, सब कुछ तुम्हारे पास, अभाव क्या है? का बाबा संतान नहीं, बेकार मालूम पड़ रहा। का शांति संतान से हो जाती है? हाँ बाबा शांति मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी ऐसी ही कामना है तो मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना कर देता हूँ, हे परमात्मा इनको संतान हो जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बच्चा मर जाए। कहा रे बाप, ये क्या कह दिए बाबा? कहता संतान हो कभी नहीं मरे। ठीक है, यही बोल देंगे। हम तो भगवान से बात करते हैं तो बोल देंगे कि इनको संतान हो कभी नहीं मरे, यही ना कहा। लेकिन वो बच्चा लुल्हा नंगरा अनरा बहरा हो कुरूप। कहा है बाप ही क्या कहते हो? कहता कि बच्चा हो मरे नहीं, खूब सुंदर हो। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे भीतर में कामना है कि बच्चा हो मरे नहीं खूब सुंदर हो, यही ना कहा। लेकिन वह बच्चा जहां कहीं जाए बाहर, लौट के आवे घर, तो 2 जूता सुबह में 2 जूता शाम तुमको मारे। कहा बाप ही क्या कह दिए बाबा? कहता का बिल्कुल अनुकूल हो। महात्मा ने कहा मूर्ख, तुम बता संसार में ऐसा कौन पैदा लिया
जिनकी मृत्यु नहीं हुई, अजन्मा एकमात्र परमात्मा है, उसका जन्म होता है। और जिसका जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे हो? जन्मे नहीं तो मृत्यु कैसी? बहाली नहीं तो सस्पेंड डिस्चार्ज किसको करेंगे? नौकरी में गए ही नहीं तो सस्पेंड कीजिए तो गांव वाले किसान को। नौकरी नहीं है, सस्पेंड कौन चीज की? बीमार नहीं है तो दवाई किसकी? उनको देंगे दवाई। दान दीन को दीजिए, हरे और की पीर, औषध ताको दीजिए जाके रोग शरीर। दान दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन किनको? जो अभावग्रस्त है उनको दीजिए, बहुत फायदा होगा। दान दीन को दीजिए, परिणाम हरे और की पीर, दुख की समाप्ति होती, शांति उनको तत्कालिक मिलेगी। औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। रोगी है ये नहीं है तो औषध किनको देंगे? कहिएगा खा लो बाबा 2 टेबलेट, क्या के लिए? ऐसे खा लो पागल, क्या कहेंगे? तो वही कह रहे हैं कि तुम बताओ संसार में कौन ऐसा है जो जन्मता ही नहीं है, मरता ही नहीं? कौन है? एकमात्र परमात्मा। उसका जन्म होता ही नहीं, उसकी मृत्यु होती नहीं। फिर ये बता, उससे सुंदर कौन है संसार में? परमात्मा से सुंदर कौन? इसलिए तो ये सत्यम शिवम और सुंदरम, सबसे सुंदर। और फिर कहते हो सुंदर हो, हमको मारपीट न करे, बिल्कुल अनुकूल। ऐसा कल्याणकारी कौन है? तो ईश्वर। तो तुम खोज रहे ईश्वर को, अब पाना चाहते हो बेटा में, ऐसा है? सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के झेझा बातों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वो जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे संत कोई बासा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात कौन बताएगा? सन पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े जिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। उस देश की बात में कह रहा, वहां न दिन है न रात है, न पवन है न पानी है, न सूरज का उदय होता है। वहां गम काल को नहीं, नहीं तहां धूप ओछाई, वहां काल की भी पहुंच नहीं है। और कौन देश है? उसी को पाने के लिए कह रहे हैं। वेद भगवान सुन रहे थे, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्पाय सविता धियं अग्नेर ज्योति निचाया पृथिव्याध्या भरत। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो,
जगत प्रसव कर्ता ईश्वर। यहाँ परमेश्वर के लिए ईश्वर का शब्द का व्यवहार किया गया है। अंधकार में रहने वाला जीव है, प्रकाश में रहने वाला देव है, शब्द में रहने वाला ईश्वर है। अंधकार प्रकाश शब्द के भी परे निःशब्दम परम पदम, वही है परमात्मा का निवास। तो कहते हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, पांच तत्व में से कोई तत्व नहीं। जो पांचों तत्वों को बनाते हैं, पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही है परमात्मा। ईशावास्योपनिषद में आया, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजेता मा कृत कश्चित् धनम। ओम ईशा, हर्ष ई तालब से आकार है विशेषण। ईशा मतलब होता है शासक। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता, इस मतलब होता सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। कौन? वो ईश, हर्षी तालब सब वाला ईश, मालिक, सबसे नजदीक, सबकी सुनते हैं। सब घट मेरी साया, सूली सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होय। धन्य है वह शरीर जिसमें प्रगट होते हैं हमारे परमाराध्य सदगुरु जैसे। सब घट मेरे साया, सब जगह है, सूली सीज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। इसलिए संत महात्मा कन कहते हैं, कीमती जिंदगी है, उसको जानो, उसको जानो जो सब जगह है, सबसे भिन्न है, सब में रहकर सबसे। गुरु नानक साहब ने कहा, अलख अपार अगम अगोचर, नात सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नात सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नात स्वरूप बरन नहीं रखिया, साचे सबद निशान। अलग है, अपार। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, निर्मल निराकार निरमोहा, अनित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म है निरेग बिरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाये, रवि सन मुख तम कब हो के जाए। रवि सन्मुख, रवि सूर्य, उनके सामने आजकल कोई आज तक अंधकार को देखे हैं? एक बार यही अंधकार गया था सूर्य भगवान के पास, कहने लगे महाराज, ब्रह्मा जी के पास, ए महाराज, इस सूर्य का हमने क्या बिगाड़ा, क्या हो गया? हम जहां जाते हैं हमरे पीछे पड़े। महाराज में भारत में रहता तो तुरंत देखते पहुंच गया। हम सोचे कौन लड़ाई झगड़ा करे तो हम पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, थोड़े देर में वहां पहुंच। फिर मैं चला जाता तो अमेरिका, देखते वहां पहुंच गया। महाराज तो हमारी जानी दुश्मन बन गए, कहीं हमको चैन से नहीं रहने देते।
तो पूछिए उनसे हम उनका क्या बिगाड़े। अच्छा ठीक है जाओ। अंधकार तो थोड़ी देर के बाद सूर्य पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी ऐसी तुम्हारी शिकायत है। कहा क्या? ओ अंधकार बिचारी तुमको क्या किए हैं, तुम उसको परेशान परेशान कर रखा। अंधकार कहाँ? कौन है अंधकार? अंधकार हाँ महाराज, जिंदगी में पहले बार आपके श्री मुख से सुनने को सौभाग्य मिला कि अंधकार भी कोई चीज है। हम तो देखे, इसलिए कि आपको विश्वास न हो तो बुलाइए, उनका हम चरण छू करके अपनी गलती मान लेंगे। आज तक ब्रह्मा जी अंधकार को बुला ही रहे हैं और सूर्य पर छू ही रहा। अंधकार सूर्य के सामने कहीं जाए। तो संत महात्मा ज्ञान कहते हैं, वो भगवान गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं, प्रभु तू ही कैसे देखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, माया तीत धरा हो तुम नाओ। प्रभु तू ही कैसे देखन पाओ। तन के साथ इंद्रिय के साथ जो भी ग्रहण करते हो माया का, तो उनको कैसे देखें, वो कितने हैं, कहाँ जाएं? का वो परमात्मा तो एक ही, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। पासे में पिया लेकिन नहीं मुलाकात, बड़ी अचरज की बात, आश्चर्य की बात ये साथे में मुलाकात क्यों नहीं होती है? वह कितना है एक परमात्मा, हम तो अनेक के पीछे हैं, चैन कैसे मिलेगा? सुंदरदास जी महाराज ने कहा, रही एक की अब भई अनेक की, बेस्या सकल भतारी, कहे कबीर कही के संग जय हैं बहुत पुरुष के नाम। कबीर साहब ने, सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो हरि को तज आन उपासत, सो मति मंद फजीहत होई, जो अपने भरता रही छार, भई व्यभिचारनी कामिनी कोई, सुंदरताहीन आदर मान, फिरे विमुख अपने पति खोई। अब बूढ़ मरो तीन कूप मझार, कहा जग जीवत है जग सोई। कहा जो भक्त एक ईश्वर को नहीं मानकर अनेक के पीछे दौड़ रहा है, और जो नारी अपने पति को छोड़कर और के पीछे दौड़ रही है, कहते ऐसे भक्त को, ऐसे स्त्री को कुआं में डब कर मर जाना चाहिए, जीने का अधिकार। विश्वास नहीं। संत महात्मा के उन पर एक है, अगर उस पर जीवन को निष्पाद कर, जीवन नेक हो जाए। अकबर के दरबार में कवि रहते थे श्रीपति, बड़ा ईश्वर विश्वासी, हमेशा भगवान के भजन में वो कविता बनाते रहते थे। अब मुसलमान सब उनके विरुद्ध में कि भाई हम लोग दिन रात अकबर की निगाहों में बने रहने के लिए बार बार कुछ बनाते, ये तो कुछ बनाता ही नहीं। ऐसा करें कि अकबर के राजा की निगाह में को गिरा दे। गया राजा के पास सारा कवि का, महाराज आज की जो भी कविता बनेगी उसके अंत में होना चाहिए, आस करो अकबर की। राजा ने फरमान दे दिया, यही शब्द रहेगा, आस करो अकबर की। अब सारा कवि कह रहा कि अगर देता आस करो अकबर की, जो दिन रात पुकार करता है एक ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, उन पर श्रद्धा रखना, आस उनकी करो, अगर वह नहीं देता तो इनकी टेक तो समाप्त हो जाएगी, तब हम लोग मखौल रहेंगे। अगर नहीं देता है तो राजा की निगाह से गिरे, इसी का नाम है खड्यंत्र कहते हैं। सुना दिया।
और सारा कवि आकर के अपना अपना कविता सुनाने लगे। अन दिन तो सुनाते थे, दरबार चले जाते थे। आज सारा खड़ा है कि क्या बात। आई बारी श्रीपति की, वो सुनाने लगे। एक आई छार जो दूजो भजे, सो जरे रसना असलब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी है, सब बांधत फेट अडब्बर की। कभी श्रीपति आसरो उस राम ही की, लेकिन हम फेट गए बड़ जब्बर की। जिसको उस एक का टेक नहीं, वो सब करो आज सब अकब्बर की। शब्द भी रह गया, एक का टेक रह, सारा कभी मुंह बल गिर गया। इनसे पार पाना मुश्किल। जिसको उस एक का टेक नहीं, वो सब करो ना आज अकब्बर की। तो वो परमात्मा एक है, उनके पास जाने का रास्ता भी एक ही है, अनेक नहीं। बहुत आदमी उदाहरण देते हैं कि नदी एक घाट बहुतेरा। अरे नदी तो सीमित है, घेरा के अंदर है। अब परमात्मा तो घेरा के फेरा में नहीं है। उनमें कौन रास्ता, कहां से घुसेंगे उसमें? तो वो परमात्मा ही आज नहीं जानते। देखते हिंदू कहता हमारा भगवान बड़ा, मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा। भाई जब एक ही मूंग है, उसका दो दाल है, एक हिंदू के घर में एक मुसलमान के घर में। अब मारपीट कीजिएगा, हमारा दाल बड़ा तो हमारा दाल बड़ा, हमारा दाल कीमती, तुम्हारा दाल घटिया, क्या किया उसको? एक ही मूंग है, दाल दो है, अब मारपीट कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं हम बड़े, अब मुसलमान के हम एक मूंग दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम? अरे कौन ज्यादा कौन कम कभी करना नहीं कजिया। एक भजत है राम, दूजो रहमान से रजिया। कहत दीन दरवेश, दो सरता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू? जो सबके मालिक है वो एक है। उन एक को जानो, जीवन नेक हो जाएगा। तो कैसे जानो प्रभु तो है, कैसे देख पाओ? तन इंद्री न संग माया देखो, मायातीत धरो। उसी के पास जाने के लिए कोई नाम का सहारा, जिस नाम पर आपको आस्था विश्वास हो। दादू दयाल जी महाराज तो फ्री कर दी। दादू सृजन हार के, केते नाम अनंत चित आवे सो लीजिए। यो सुमरे साधु संत, नाम लेके बढ़ना है आगे। किसी वर्णात्मक नाम का जप करे। जप का भी भेद है, वाचिक जप है, उपांशु जप है, मानस जप। जप मानस जप में बेसी सिमटा होता, वार्षिक से 100 गुना अधिक उपांशु, उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ मानस जप। उसको तो जप का राजा बोलते हैं, जप का राजा। उस नाम का जप करेंगे और उसी नाम संबंधित रूप का भी ध्यान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले मेरे सर्वांगयुक्त चेहरे का ध्यान करो, फिर मेरे मुखार बिंद का ध्यान करो, फिर सुन में ध्यान करो। कबीर साहब भी वही कहते हैं, शून्य ध्यान सबकी मन माना, तुम बैठो आत्म स्थान। उस शून्य में जो ध्यान के सबका मन जो छटपट कर मान जाता। मीरा बाई से उनकी सहेली सब पूछती है, अरे हम सब तो मन के से परेशान, कहाँ कहाँ ये मन ले जाता पता, तुम्हारा मन कैसे मान गया मीरा? मीरा बाई कहती है, मीरा मनमानी कब सूरत शैल आसमानी।
जब मैं सूरज शैल के आसमानी में विचरण किया तो मेरा मन मान गया। वो कौन आसमान है? गगन मंडल में औधा कुआ, तहां अमृत का बासा, सगुरा है सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। जिनको गुरु का ज्ञान मिला है वो तो पी लेंगे, निगुरा मुंह देखते रहेंगे। तो कहते वहां पर शून्य में ध्यान करेंगे तो मन मान जाता है, और जो शून्य पर अपने का स्थिर कर लिया है, मन उसका संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, उसका नाम तो योग है। कहीं प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। जहां प्रकाश है उसी प्रकाश में, ब्रह्म प्रकाश में पाप जल करके राख हो जाता है, जल के। इसलिए संत कबीर साहब से पूछते हैं, अभी सुन रहे थे पाठ में आप लोग, बाबा अगम अगोचर कैसा? हे बाबा वो अगम जो है अगोचर वो कैसा है? सैना बैना कहीं समझावे गुंग का गुरु भाई। करके सैना बैना से समझ दो गुंगा का गुर है, किसी गुंगे को खिला दो मिठाई, रसगुल्ला, टिकरी, गुलजामुन, रस कदम, रस मलाई, चीनी, अब पूछो कैसा स्वाद है, तो गुंगा मुंह का के बोलेगा। इसका मतलब स्वाद नहीं लगा, स्वाद तो लगा लेकिन वो मुंह का विषय ही नहीं जिसे बखान करते। जितने संत भगवंत कहते हैं बैखरी बानी से, तो अपना कुछ कह रहे हैं, लेकिन जैसा वे कह रहे हैं वैसा वो है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकते। कहां गया क्या पता किसी का, कुछ संदेश न आया, कैसा वह देश आकर किसी ने नहीं बताया। जो गया साहब को खोजने गए, आप ही गए हैराए है जी। समुद्र की बीच बूंद पड़ा, वहां में गया समय है जी। लोटा का पानी समुद्र में गिर गया, खोजे तो लोटा का पानी कहां? आप ही का लोटा था, आप ही रखे हुए थे, पानी निकाल न लीजिए, निकाल पाइएगा? उसी तरह से जीव जब चलेंगे शब्द की धार पकड़ के, तो जहां से शब्द आया है वहीं पहुंचा देंगे। जानत तुम ही हो जाइए, ये जीव जाकर के पिब से मिल जाता है, जीवन उसका सफल धन होता है।